श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विवाह में देरी हो रही है या विवाह हो ही नहीं रहा है तो करें हल्दी की गांठ का उपाय। नमस्कार साथियों, आइए आज हम एकदम नया उपाय लेकर आए हैं। जिन बच्चों की शादी में विलंब हो रहा है या रिश्ता पक्का होते होते रुक जाता है या दस्तूर होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है तो करें एक अचूक उपाय। इसमें आपको कुछ घरेलू सामग्री रखना है 2-3 प्रकार की। तो आइए देखते हैं। आपको करना क्या है, 5 हल्दी की गांठ लेना है, एक कलाबा यानी मौली धागा छोटा सा टुकड़ा लेना है, 1 आध 2 फुट का, और एक लाल कलर का स्केच पेन ये रखना है। और बेटी की शादी के लिए करें तो पीले कलर का रूमाल की साइज की कपड़ा, और बेटे की शादी के लिए करना है तो सफेद कलर का रूमाल। और यदि अपनी बेटी की शादी में विलंब हो रहा है तो ये आपको गुरुवार की सुबह करना है उपाय, और बेटा की शादी में विलंब हो रहा है तो शुक्रवार को सुबह करना है। तो आइए बात करते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। और सबसे पहले डेली रूटीन के हिसाब से जैसी आप पूजा करते हैं वैसी करें। अपने गणेश भगवान हैं, कुल देवता है, कुल देवी है, जो भी आपके इष्ट हैं, आपके पितृ देवता हैं, डेली रूटीन की पूजा के बाद आप ये उपाय करें। तो उपाय में जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चारों चीज़ें आप रखें। साथ या पीले या सफ़ेद कलर का रूमाल, 5 हल्दी की गांठ, लाल कलर का स्केच पेन और मौली धागा, ये अपनी साइड में रख दें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, अपने कुल देवता पितर का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपने बेटा या बेटी की शीघ्र शादी की आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मेरी कामना को पूरा करें। और आपको सबसे पहले एक हल्दी की गांठ उठाना है और स्केच पेन से उस पर लिखना है पितृदोष। और साइड में रख लें। यदि बेटी की शादी के लिए कर रहे हैं तो सफ़ेद कलर का रूमाल बिछा लें। बेटी की शादी के लिए पीले कलर का रूमाल, और यदि बेटा के उद्देश्य से कर रहे हैं तो सफ़ेद कलर का। तो ये ध्यान रखें आप। तो पहली हल्दी की गांठ पे आपको लिखना है पितृदोष। उसको मान लो बेटी की शादी के लिए तो पीले कलर का बिछा लें और रखें। और दूसरी हल्दी की गांठ लेना है, उसमें आपको लिखना है कुंडली दोष। तीसरी हल्दी की गांठ उठाएं और उस पर लिखें मंगल दोष। स्केच पेन से छोटी, जिसमें हल्दी की गांठ भर जाए, छोटी राइटिंग में। और चौथी आपको हल्दी की गांठ उठाना है, उस पर लिखना है नज़र दोष। यदि आपके बच्चों को किसी की नज़र लगी है तो उससे ये दोष कट जाएगा। चौथी हल्दी की गांठ पर नज़र दोष लिखना है। और 5वीं की हल्दी की गांठ उठाना है, उस पर लिखना है अन्य दोष। यानी अलग प्रकार का कोई दोष हो, जो भी हो, चाहे काल सर्प दोष हो, कोई ग्रह बाधा दोष हो, जो भी, तो वो उसके लिए उससे समाप्त हो। यानी इस तरह के आपको, यानी 5 हल्दी की गांठ पे एक 4 पे एक दोष और 5 में अन्य दोष, यानी पितृदोष, मंगल दोष, कुंडली दोष, नजर दोष और अन्य दोष, ये लिखना है। और यदि बेटी की शादी के लिए हो तो पीले रूमाल पर रखें, और यदि बेटा की शादी है तो सफ़ेद रूमाल पर रखें। और इसके बाद कलावा से आपको इकट्ठा करके 5 की हल्दी की गांठ पे 7 राउंड लगा के उसमें खोंस देना है। यानी गांठ नहीं बांधना है, केवल खोंस दें लपेट कर, और रूमाल पर रख दें और रूमाल की एक पोटली बना लें। और इसके बाद फिर प्रार्थना करें भगवान से कि हे प्रभु, मेरे बेटी या बेटा की शादी में
जो भी विलम्ब हो रहा है उसको शीघ्र समाप्त करके आप मेरे बच्चों की शीघ्र शादी कराने की प्रार्थना करें। तो साथियों, इस उपाय से जो भी ग्रह बाधा दोष है, मंगल दोष है, कुंडली दोष है, नजर दोष है, काल सर्प दोष है, मंगल दोष, जो भी या ग्रह बाधा दोष, वो सारे दोष समाप्त होकर एक अच्छा रिश्ता आपके बच्चों का आना शुरू होएगा और शादी पक्की होकर शादी संपन्न हो गई। तो आपको ये सब पोटली बनाने के बाद क्या करना है कि आपके पूजा घर में वो किसी तस्वीर के पीछे उस पोटली को छुपा देना। इतना सब करने के बाद और जब उसको तस्वीर को छुपा देना है तो फिर दोबारा उसको छूना नहीं है जब तक आपके बच्चों की शादी फिक्स ना हो जाए, पक्की ना हो जाए और शादी हो ना जाए। और शादी हो जाने के बाद फिर आप उस पोटली को किसी बहती हुई जल में प्रवाहित कर दें या किसी पूज्य पेड़ के नीचे दबा दें। बस ये करना है। आप देखेंगे कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, बच्चों की शादी होगी और आपको खुशहाली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।